गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि सुबह का टाइम है और मैं आपके लिए सुबह सुबह एक वीडियो तैयार कर रहा हूं जो रिलेटेड है हमारी चाल समय और दूरी से। और जो चाल समय दूरी है उसमें हमने एक इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है जो हमने रात बनाया था। उसमें क्या था आपका, उस समय में जब आप करते हैं तो उसमें जो समय दिया होता है वो दिया होता है, चालें अलग अलग दी होती हैं और समय में या तो पहले पहुंच जाता है या बाद में पहुंच जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वो टाइम से या तो दोनों में देर से ही पहुंचता है या दोनों में पहले पहुंचता है। आइए समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है और यहाँ से यहाँ तक वो जाता है ए से बी तक। कोई यहाँ पर हमारा पॉइंट है और ए से वो कहाँ जा रहा है, बी पर जा रहा है। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति है, कोई स्कूटर है, कोई कार है, कुछ भी है, यदि कोई यू चाल से ए समय पहले तथा वी चाल से बी समय पहले पहुँचे, अथवा तो इसमें क्या है हमारे पास जो दिया है, इसमें दिया है हमारे पास, वो कह रहा है कि यदि कोई यू चाल से ए समय पहले, यानी कि जो उसकी यू चाल है उससे ए समय पहले तथा वी चाल से बी समय पहले पहुँचे। ए चाल से कितने समय पहले पहुँचे, ए समय पहले, यानी कि यू चाल से कितने समय पहले पहुँचे, ए समय, और वी चाल से बी समय पहले, यानी कि जो उसमें पहुंचना है वो दोनों टाइम में कितना पहुंचेगा, वो पहले ही पहुंचेगा। या फिर वो कह रहा है यदि कोई यू चाल से ए समय बाद पहुंचे तथा वी चाल से बी समय बाद पहुँचे, बी समय बाद, यानी कि चाल क्या है उसकी, अगर मान लो चाल है उसकी यू चाल से क्या करता हो, ए समय बाद पहुंचता है, कितना, ए समय बाद, और वी चाल से बी समय बाद, यानी कि बी चाल से भी इतना ही समय बाद पहुंचता है। यानी कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट बाद पहुंचता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मान लो 4 मिनट बाद या 2 मिनट बाद पहुँचता है। यानी कि जो भी है समय है वो समय एक सा होगा, या तो देर से पहुँचेगा या पहले पहुँचेगा। देखो, यहाँ पे पहले है, यहाँ भी पहले है, यहाँ देर से है, बाद में है, यहाँ भी बाद में है, ठीक है। बी चाल से बी समय बाद पहुँचे, ठीक है, यानी कि जो भी है समय वो बाद में ही पहुँचेगा। तब उसके द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, तब लिखेंगे तब चली गई दूरी। चली गई दूरी क्या हो जाएगा आपका, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और अपॉन चालों का अंतर। सेम वही है जो हमने पहले कराया था, बट क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर चालों का गुणनफल है और यहाँ पर चालों का अंतर सेम है, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल जो भी सेम है। लेकिन जो हमारा समय है, अब समय में क्या, देखो यहाँ पर अब हमारे पास लिखेंगे समयों का अंतर। पहले क्या होता था हमारा, समयों का योग, यानी कि उससे पहले जो लिखा था हमने बताया था आपको, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर और गुणा समयों का, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा अंतर। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है चालों का गुणनफल, तो चाल कितनी है आपकी, एक यू है और एक क्या है, वी। चालों का अंतर कितना हो जाएगा, यू और कॉन्ग्रेंट वी, यानी कि हमने बताया था जो इसमें ग्रेटर वैल्यू होगी वो पहले लिखनी है। सेम कंडीशन इसी में भी अप्लाई होगी। और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, समयों का अंतर, यानी कि जो समय दिए हैं उसमें भी क्या जाएगा, डिफरेंस, यानी कि T1 माइनस T2, यानी कि जो समय दिया होगा आपका तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप कितना, T1 माइनस T2। तो इस टाइप से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। समय जो पहले दिया है उसमें से दूसरे को माइनस कर देना है। क्लियर। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और डिस्टेंस डी इसको बोलेंगे, डिस्टेंस डी दूरी, तो डी इक्वल टू कितना जाएगा, यू डॉट वी अपॉन यू कॉन्ग्रेंट वी
मल्टीप्लाई T1 माइनस T2, यानी कि u और v में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपको राइट करनी है। क्लियर। तो इस फार्मूले को आप याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जब इस टाइप के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ईजिली ये आपको याद भी हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमने इस पर लिया है, आपको क्वेश्चंस कराएंगे हम इससे रिलेटेड। जैसे लिखा है, पंकज अपने स्कूटर से रोज़ विद्यालय जाता है। कैसे जाता है? स्कूटर से और विद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा। वो कह रहा है कि यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। अब देखो, हमें देखना क्या है, यहाँ पर दोनों बार क्या दिया है कि यहाँ भी देर से पहुँचता है, देर से पहुँचेगा, और यहाँ भी देर से पहुँचेगा। तो सिंपल सी बात है कि यही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। उसका घर विद्यालय से कितनी दूर है? अब आपको बताना है कि जो उसका विद्यालय है वो घर उसके घर से कितनी दूर है। तो हमने जो आपको बताया था, डिस्टेंस निकालेंगे आप, दूरी। तो ये हो जाएगा आपका D = U.V अपॉन U कॉन्ग्रेंट V और मल्टीप्लाई T1 माइनस T2। इसको जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा T1 माइनस T2। क्लियर। इसके बाद जैसे यहाँ पर कितना है हमारा U.V, U कितना है हमारे पास 25, और V कितना है हमारे पास 30 अपॉन ये आ जाएगा हमारा। अब देखो, यहाँ से हमने बताया था जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको पहले लिखेंगे, तो 30 माइनस 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका T1। टाइम कितना है आपका 45 मिनट्स, और नेक्स्ट T2 टाइम है आपका 30 मिनट। क्लियर। यहाँ पर कितना है 45 मिनट, और सॉरी 30 नहीं है, यहाँ पर कितना है 25 मिनट्स। अब देखो, यहाँ पर आपको देखना है कि ये मिनट में लिखा हुआ है, तो इसको भी किस में चेंज करेंगे हम? घंटे में, क्योंकि हमारे पास जो चालें हैं, स्पीड है, वो किस में दी हुई है हमारी? किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे इसको लिखते हैं पहले, 25 और मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 30, और अपॉन कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कितना हो गया, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यह जाएगा आपका 20। अब देखो, यहाँ से करेंगे 5 5 से 25, और इसको लिख देंगे आप यहाँ से। लेकिन एक चीज़ और है, अभी हमने बताया था आपको, इसको कितना चेंज करेंगे आप? घंटे में, तो अपॉन 60 लिख लेंगे। ठीक है। इसको करेंगे तो 20 तिया कितना जाएगा आपका 60, और 3 से करेंगे तो 3 दाई 30, यानी कि 10 पंजे कितना हो गया आपका 50 किलोमीटर। यानी कि जो उसके घर से दूरी है, उसके घर से विद्यालय से कितनी दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 50। तो ईजिली आप बता सकते हैं कि जो उसका घर है वो कितनी दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। तो इस टाइप से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आइए इसी क्रम में देखते हैं, हम 2 क्वेश्चंस और लिए हुए हैं हमने, इनको बताते हैं कि आपको कैसे इनको सोल्व करना है। जब आप इनको करेंगे तो आपको पूरा मेथड समझ में जाएगा कि इसमें क्या करना है। अब देखो, कह रहा है यदि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुँचती है। कितने मिनट देर से पहुँचती है? 11 मिनट से। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले, और यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती है तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यानी कि उसने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो गया। इसके बाद कह रहा है यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है, यानी कि आपको बताना है कि यात्रा करने के लिए सही समय क्या है। अब देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? पहले तो निकालेंगे कि बस द्वारा चली गई दूरी, टोटल दूरी कितनी चली बस ने, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, यहाँ से लिखेंगे बस द्वारा चली दूरी, बस द्वारा चली दूरी डी कितना हो जाएगा आपका U.V और U कॉन्ग्रेंट V और मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका। अब देखो, इसमें क्या देखना है आपको? टाइम क्या कह रहा है? यहाँ भी देर से पहुँचती है और यहाँ भी देर से पहुँचती है। हमने बताया था जब आपको दोनों टाइम सेम हो तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? T1 माइनस T2, यानी कि अगर सेम है तो T1 माइनस T2। अब देखो, इसको आप सही करके लगाएंगे, जैसे जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 40, और B कितना है आपका 50, और अपॉन कितना जाएगा यहाँ पर 50 माइनस 40, और मल्टीप्लाई। अब देखो, यहाँ T1 माइनस T2, यानी कि टाइम जो है कितना है 11 मिनट, और यहाँ कितना है 5 मिनट। तो इसको कर देंगे हम कितना 11, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 5, 11 माइनस 5। अब यहाँ लिखेंगे 40 गुणा 50, और अपॉन कितना हो गया 10, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 6। लेकिन अब यहाँ देखेंगे हम, जो हमारे पास समय है वो किस में लिखा है? देखो, यहाँ भी मिनट में है, यहाँ भी मिनट में है। मिनट में है तो हम किस में चेंज करेंगे? घंटे में। जब घंटे में चेंज करेंगे तो कितना लिख देंगे? अपॉन 60। अब देखो, यहाँ से 6 दाई 60, और 10 से 1 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0, यानी कि कितना बचा आपका
5 चौक 20, और यानी कि ये कितना हो गया आपका 20 किलोमीटर। यानी कि बस द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी दूरी चली गई 20 किलोमीटर, या बस जो अपने गंतव्य स्थान तक चल रही है वो कितनी चल रही है 20 किलोमीटर। क्लियर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसने दूरी नहीं पूछी हमसे, उसने पूछा यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है, यानी कि जो यात्रा पूरी कर रहा है वो उसके लिए सही समय क्या है। अब देखो समय जब हम निकालेंगे, किसी का भी निकाल लो, या तो पहली वाली चाल से निकाल लो या दूसरी वाली चाल से निकाल लो, यानी कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और अगर यहाँ हम समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल, कितना हो जाएगा दूरी और बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी आई हमारी 20, और जो पहली वाली चाल है वो कितनी है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दूरी आप दूसरी भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आएगा आपका। तो आपने जब इससे किया तो 20 दूनी कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया आपका 1/2 घंटा, यानी कि जो टाइम निकल के आया आपका वो कितना हुआ 1/2 घंटा। क्लियर। इसके बाद जो हमारे पास पूछ रहा है, उसने कहा है कि यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है। अब देखो जो हमारे पास यहाँ टाइम निकल के आ गया हमारा आया वो कितना है हमारा आधा घंटा, और आधा घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितने से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई 60, और ये कितना हो जाएगा 20 या 60, यानी कि कितना हो गया आपका 30 मिनट। लेकिन अब उसने कहा क्या हमसे, वो कह रहा है कि यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है, यानी कि यात्रा पूरी करने के लिए क्या समय है, सही समय कितना है। अब देखो उसने कहा है कि वो गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है, कितने मिनट देर से 11 मिनट देर से। लेकिन जो हमारा सही समय क्या आएगा हमारा, अब देखो लिखेंगे सही समय, सही समय या राइट समय जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30, और माइनस कितना हो जाएगा, कितने मिनट थे हमारे 11 मिनट देर से पहुंच रही है, तो 11 मिनट देर से पहुंच रही है तो उसको माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19 मिनट, कितना आ जाएगा 19 मिनट, यानी कि जो वहाँ तक पहुँचने के लिए सही समय है वो कितना है 19 मिनट। 19 मिनट में जो है वो बिल्कुल अपने गंतव्य स्थल पर बिल्कुल राइट टाइम पहुँच जाएगी सही समय पर। इसी के अकॉर्डिंग देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है हमारे पास, यदि गीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, गीता कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो अपनी यात्रा 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है, यानी कि जो उसकी यात्रा है उसको कितने पहले कर लेती है 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है। परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यानी कि चाल वो अपनी बढ़ा देती है, स्पीड बढ़ा देती है, तो वह यात्रा 2 से ही 1/4 घंटे पहले पूरी हो जाती है, यानी कि जो उसकी यात्रा है वो 2 से ही 1/4 घंटे पहले पूरी हो जाती है। यात्रा की दूरी ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर ये तो सिंपल है, आपको क्या करना है इसमें यात्रा की दूरी ज्ञात करनी है, तो डी लिखेंगे, और डी के साथ साथ फार्मूला क्या होता है आपका, डी इक्वस टू कितना जाएगा यू डॉट वी अपॉन यू कॉन्ग्रुएंट वी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका T1 माइनस T2, यानी कि जो आपने लिखा है यहाँ पर T1 माइनस कितना हो गया T2। अब देखो यू लिखा हुआ है आपका कितना हो गया 6, और मल्टीप्लाई वी कितना हो जाएगा आपका 8, और अपॉन कितना जाएगा 8 माइनस 6। बताया ना हमने कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसको आप पहले लिखेंगे, जैसे लिखा हमने 8 माइनस 6, और मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका T1 देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा टाइम 1, और माइनस कितना हो जाएगा 2 होल 1/4, यानी कि अब देखो दोनों में यहाँ भी पहले तो T1 माइनस T2, इस टाइप से आप जो है समझ लेंगे कि इसमें करना क्या है। अब देखो यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो 6 गुणा 8 हो गया, और अपने कितना हो गया 2, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 माइनस 4 दूनी 8, 1 9 बटे कितना हो गया आपका 4। अब यहाँ से लिख लिया आपने 6 गुणा 8 और बटे 2, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 9, और अपॉन कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 4, 4 माइनस 9 और अपॉन 4। क्लियर, यहाँ तक आएगा आपका। इसके बाद आप जब लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 8 और अपॉन 2, और कितना जाएगा आपका 5/4। अब माइनस को यहाँ क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि माइनस का 5 आएगा, लेकिन कभी भी जो हमारे पास जो दूरी आएगी वो कभी भी माइनस में नहीं होगी, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। या फिर वैसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है उसमें से किसको करना है, हमें ग्रेटर में से लेसर वैल्यू को लिख देना है। क्लियर। अब देखो जब हमने यहाँ पर इतना लिखा, इसको कर देंगे सोल्व कर देंगे यहाँ पर 2 4 जा 8, 4 से 4 कट,
और ये कितना आ गया आपका 6 5 जा 30 किलोमीटर। यानी कि जो गीता है वो कितनी यात्रा की चलेगी, कितनी दूरी चलेगी, 30 किलोमीटर। तो इस टाइप से कभी भी दूरी आपकी डिस्टेंस माइनस में नहीं आएगी, तो माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। आप लिखेंगे 30 किलोमीटर और आपका जो आंसर होगा वो भी इतना ही होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर भी आपका इतना ही आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगेंगे तो ऐसे एग्जाम में कि कितने बड़े क्वेश्चंस हैं, कैसे होंगे, लेकिन जब आप इसका तरीका जानते हैं, मेथड जानते हैं, तो ईजिली आप इसको मात्र 5 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। ये भी हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, और जो भी आप हमें सजेशन देंगे उसको हम फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।